हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। माने जो जिद पर अड़ा हो कि भाई हमें तो हासिल करना है तो करना है, तो उसे मंजिल तो मिल ही जाती है। अब वो नहीं जो सपना देखा आईपीएस आईएएस बनने का, करता कुछ नहीं, भैंसी पर चढ़ के गाना गाता है, खैनी चुनाता है, ओकरे कभी होगा जी? नहीं जी। चलिए नहीं का है भाई, चलते हैं। अरे अरे अरे, ई का हुआ, ई का हुआ, ई का हुआ, उड़ मारता है। चलिए मेरे भाई, तो क्लास 9th 8C का हम लोग कल पढ़ लिए थे, कितना तक? 11 तक देख लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, उसको भी देख ही लेते हैं लाइन से। 12 नंबर ना आज पढ़ेंगे जी? हाँ बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही बताया। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या कहता है। सुना मेरे भाई, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है। त्रिभुज एक एबीसी है, चलो एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बीसी पर कोई बिंदु डी है, तब बीसी पर कोई बिंदु डी बैठाओ। हो गया क्लियर? तो दिखाइए, आप लिख देंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर कोई बिंदु डी है। हो गया? अब कहता है तो दिखाइए, यानी तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है मेरे शेर? बोलो बोलो बोलो। ए बी का स्क्वायर, नहीं नहीं, ए बी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ी है किससे? 2AD से। इसका मतलब है हमसे कह रहा है कि AD को मिलाओ, रचना ए से D को मिलाया। मिलाओगे तभी ना होगा जी, क्योंकि AD लाना है, AD तो है ही नहीं है, तो मिला देंगे। चलिए मिला दो। कुछ बच्चे ना पढ़ने की बजाय बाहर की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये बड़ी बुरी बात है। नहीं पढ़ने का मन है तो बस्ता ले लीजिए, घर चले जाइए। इतना ढक्कन देखिए, लेकिन आज लंबा लंबा ढक्कन आज ही देख रहे हैं भाई। चलिए अब लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। हो गया बुआ जी? क्या लाना है? हमें AD लाना है। अगर इधर त्रिभुज से चले तो कोनो दिक्कत? चलो ना, त्रिभुज ABD में है ना। अगर मान लीजिए हम A पर हैं, जाना हमें D पर है, कोई भाई इधर से घूम के जाता है और कोई सीधे आता है, कौन रास्ता अच्छा रहेगा? सीधा वाला, यानी AD जो है वो छोटी होगी किससे? AB प्लस BD से। किसी भाई को दिक्कत कि इधर वाला रास्ता बड़ी हो गई, इधर वाली छोटी हो गई? अच्छा एक चीज और, एक बार उधर से चल जाते हैं त्रिभुज ACD में। अगर कोई आदमी को D पर आना है तो एक आदमी सीधे आ रहा था अपना, एक इधर से घूम के आया, यानी कि AC प्लस CD बड़ी होगी किससे? हमको लग रहा है कि जोड़ले है, हम जोड़ देते हैं। चलो मेरे भाई, तो जोड़ते हैं 1 प्लस 2 से, ऐसे बोले हैं, तो इसको जोड़ते हैं। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? AB प्लस BD, इधर से AC जोड़ CD बड़ी है, इधर से AD जोड़ AD। आपको नहीं लग रहा है कितना आसान हो गया? AB का AB देंगे, AC का AC देंगे, लेकिन इदनु BDCD के बदले में BC देंगे और 2AD। हो गया? यही तो लाना था आपको, देख लीजिए, मिला लीजिए, प्रूव्ड हो गया। कितना आसान है बउआ वाला। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है देखो, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में D कोई बिंदु है, यानी एक त्रिभुज है उसके बीच में कोई D बिंदु है। कोई बात नहीं, तुम जो कहा है वही हम बनाते हैं। लो A लो B लो C, एकरे अंदर में एगो D बैठा दो।
जी जी, अभियंतर, अभियंतर का मतलब अंदर में। कह रहा है बी डी प्लस सी डी, चलिए लिखेंगे हल। स्टाइल है। लेकिन त्रिभुज ए बी सी के अभियंतर में, अभियंतर में डी कोई बिंदु है। हो गया? हाँ ने, अभियंतर नहीं हुआ। अरे अरे लिखिए ना बात, तो आप लोग ना पूरा अभ्यंतर, अब ऐसे लिखेंगे तो, अरे शॉर्टकट में मार देते हैं हम लोग। चलिए, तो सिद्ध करना। अब आप लोग समझ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि समझ रहे हैं। देखिए क्या है, ये बीडी है ना भाई रे, तो बीडी कहाँ है? यह बीडी है। सीडी, तो सीडी यह है। दुगो हो गया। चलिए तो लिखेंगे बीडी अजोड़ सीडी से बड़ा है ए बी ए सी, ए बी अजोड़ ए सी। अरे भाई कहा किसको किसको कहानी, ये वाली का कहा और ये वाली का कहा, फिर इधर से कहा ये वाली और ये वाली का। नहीं जी, तो एक रचना करना होगा। रचना क्या होगा? डी से ए बी तथा सी को मिलाया। तब मिलाओ, इसको भी मिलाओ, इसको भी मिलाओ, इसको भी मिलाओ। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। अब गौर करके देखिए, अरे भाई अगर हम ये दोनों ये त्रिभुज में लेके चलें तो ये क्या लग रहा है आपको? बड़ा कौन है? ये कौन क्या है? छोटा है। चलिए तो त्रिभुज ले लो ए बी डी में कौन डी बड़ी है कौन बी से। तो अच्छा, तो ये बड़ी है तो सामने वाली बड़ी होगी, तो ए बी हो गई बड़ी, आ ई बी डी हो गई छोटी। नंबर एक। चलिए जफर बदमाशी नहीं करते बुआ। ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में कौन डी हो गया बड़ी और कौन ए क्या हो जाएगी आपकी? छोटी। यहां भी ए भी दे सकते हैं। चलिए अब जब ये कोना बड़ा है तो सामने वाली क्या होगी? तो ए सी बड़ी होगी किससे? सी डी से। 2 नंबर हो गया। अब चलेंगे हम लोग एक जोड़ 2 से, तो इधर वाली को इधर जोड़ देते हैं, उधर वाली को उधर जोड़ देते हैं। तो ए बी जोड़ सी डी, ए बी जोड़ सी डी बड़ी हो गई इधर से, बी डी जोड़ सी डी से। यही तो लाना था हमें। किसी भाई को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। बिल्कुल नहीं, आगे चलेंगे। अब आगे क्या कहता है सो देखो। सिद्ध कीजिए त्रिभुज के 3 शीर्ष लंबों का योगफल उसके तीनों भुजाओं के योगफल से कम होता है। मतलब नहीं समझे? मतलब कह रहा है कि एगो त्रिभुज बनाओ। चलो बहुत सुंदर। यहां दो प्यारा सा ए बी सी, एक प्यारा सा शीर्ष लंब दो ऐसे डी, एक प्यारा सा शीर्ष लंब दो ई, और एक प्यारा सा शीर्ष लंब दो एफ। ये शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है। हो गया? प्रश्न ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी, बी ई लंब है ए सी तथा सी एफ लंब है ए बी है, तो सिद्ध करना है। अब क्या करना सो देखिए, क्या करना है? 3 शीर्ष लंबों का योगफल। 3 शीर्ष लंब कौन कौन? तो ए बी, गलती, ए डी बी ई सी एफ, उसके तीनों भुजाओं के योगफल। तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, ये हो गया भुजा ए बी बी सी ए सी। शीर्ष लंब हो गया ए डी बी ई सी एफ। हो गया? से कम होता है, माने कौन कम होता है? ये वाली कम होता है, यानी ए बड़ी है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है? चलिए अब लिखेंगे उपपत्ति। अब लिखेंगे हम लोग, देखिए गौर करिए, त्रिभुज देखिए हमको लाना है ये वाली और ये वाली, तो हम ये दोनों त्रिभुज में लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा ई पर, क्या नाम है बोलिए? ए बी डी में कौन डी क्या है आपका? 90। तो स्वाभाविक सी बात है ई बड़ी होगी और ये क्या होगी? यानी कौन डी बड़ी है कौन बी से। डी नंबर का होगा जी।
तो सामने वाली क्या हो गई, ए बी बड़ी हो गई, और ए डी क्या हो गई, छोटी हो गई। किसी भाई को दिक्कत, इधर दे दिया है भरा। अब चलिए दूसरा ले लीजिए, अभी त्रिभुज ले लीजिए। किसी भाई को दिक्कत, क्या नाम है बोलो, त्रिभुज बी सी ई में आपको नहीं लग रहा है कि कोण ई क्या है, 90 है, ई 90 है, तो ई सामने वाला बड़ी हो गई या ई क्या हो गई, यानी कोण ई बड़ी है कोण सी से, तो ई हो गया सामने वाली बी ई, बी सी बड़ी है किससे, बी ई से, क्या नंबर, बी ई से बड़ी है कौन, ई, तो बी ई से बड़ी है कौन, बी सी। हो गया, सॉरी, चलते हैं त्रिभुज इधर ले लेते हैं, अब इधर से ले लेते हैं, ई वाली से ये ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए हैं, तो अब ये वाला ले लेंगे ना, ये वाला हो गया, ब्लू ब्लू कैसे घेर देते हैं, ये घेर देते हैं ऐसे, हो गया। तो त्रिभुज ए सी डी में कोण डी कितना हो गया, तो सीधा सीधा बात है कि 90 बड़ी होगी, कोण डी बड़ी होगी किससे, कोण सी से, तो आपको नहीं लग रहा है कि सामने वाली ई हो गई हमारी बड़ी, ई हो गई हमारी छोटकी भुजा, क्या नंबर, आप क्या करोगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, जोड़ दीजिए इधर से, ए डी जोड़ बी ई जोड़ ए डी, अब बड़ी है इधर से जोड़ दीजिए, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, इधर वाला तो हमारा मिल ही रहा था, ए बी मिल रहा था, बी सी मिल रहा था, ए सी मिल रहा था, जो सिद्ध करना है, हो गया। इधर में ए डी मिल रहा है, बी ई मिल रहा है, लेकिन एगो लोचा आ गया ए डी, तो इसको कर देंगे हम लोग सी एफ, हो गया आंसर, बात हो गया आंसर। तो और क्या, शीर्षलंब है, शीर्षलंब है, शीर्षलंब है, अन्यथा ऐसे भी ले सकते थे ना, ऐसे ई वाला त्रिभुज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, हो सकता था, इसे यहाँ पर हम त्रिभुज का ऐसे कर देंगे, ए सी एफ में, ए सी एफ में, तो आपका एफ क्या हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका एफ 90 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आपका छोटा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी बरा क्या, ए एफ, आप बैठा दीजिए एफ, हो गया, कोई दिक्कत, ए एफ नहीं, सी एफ, सी एफ, सी एफ, सी एफ, सी एफ, कोई दिक्कत, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए तो आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे हम अभी जफर को दे ही देते हैं टी शर्ट उतार के। किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं का योगफल, किसी त्रिभुज के मध्यिकाओं का उसकी परिमिति से छोटा होता है, सिद्ध करें। यानी अभी पीछे आपने जो देखा है उस सेम कहानी यही है कि चलिए देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, अब इसकी मध्यिका है ए डी, मध्यिका है बीई, और मध्यिका है इसका सी एफ, ये मध्यिका है। तो ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज की परिमिति से छोटा मध्यिका है, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए डी बीई तथा सी एफ मध्यिका है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है भाई मेरे, तो लिखेंगे ए बी का प्लस बी सी प्लस सी डी बड़ी है किससे, तो मध्यिका ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, मध्यिका सी एफ, मध्यिका ये से बड़ा है कौन, त्रिभुज, तो लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। फिर वही कहानी जो पीछे हमने देखा था, ऐसे वाली त्रिभुज, बोलो बोलो, त्रिभुज ए बी डी में कोण डी क्या होगा, नहीं नहीं, कोण डी बड़ी कर दीजिए, कोण डी बड़ी है किससे, कोण डी बड़ी है किससे, कोण बी से, तब बड़ी हुआ तो सामने वाली भुजा क्या होगी, तो ए बी बड़ी ए डी छोटी। चलिए अच्छा, अब दूसरा देखो भाई, अब एगो ले लेते हैं ऐसा वाला, बुलुक्का वाला को, बुलुक्का वाला को पकड़ो ऐसे, हाँ ऐसे ही, तो त्रिभुज क्या है बोलो, बी सी
ई में। आपको नहीं लग रहा है कि कोण ई जो है वो बड़ी है किससे? कोण सी से। तो सामने वाली भुजा क्या हो गई? BC बड़ी हो गई किससे? BE से। क्या नंबर हो गया? 2 को। अब चलते हैं एगो ई वाली कत्थक वाली क्या है बोलो रे? त्रिभुज ACF में कोण F बड़ी है किससे? कोण C से। या कोण A ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोण A ले लीजिए, हो गया। तो ई बड़ी है तो सामने वाली क्या हो गई? AC। अब बड़ी क्या हो गई? CF। कई नंबर? 3 नंबर। अभी तीनों को क्या करोगे? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से। आपको नहीं लग रहा है कि इधर वाला को इधर जोड़ देते हैं, उधर वाला को? चलिए तो जोड़िए। तो AB जोड़ BC जोड़ AC बड़ी है AD जोड़ BE जोड़ CF। हो गया, यही तो हमें लाना था, प्रूव हो गया हमारा। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक और लास्ट देख लेते हैं, फिर कल देख लेंगे क्या। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं तब आगे चलेंगे। सिद्ध करें कि चतुर्भुज के बाहरी या भीतरी किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरी का योगफल चतुर्भुज के चारों भुजाओं के योगार्ध से बड़ा होता है। मतलब क्या? मतलब एक चतुर्भुज है ABCD, कौन बनाइए? कैसनो चतुर्भुज के बाहरी या भीतरी किसी बिंदु से, तो चलिए भीतरी एगो बिंदु दे दीजिए, ओ दे दीजिए, से चारों शीर्षों की दूरी का योग, चारों शीर्ष की दूरी का योग, ये वाली हो गया। चारों भुजाओं के योगार्ध, चारों भुजाओं के योगार्ध से बड़ा होता है, माने ये भुजा से क्या है? बड़ा है। चलिए तो लिखेंगे हल, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD के भीतर, भीतर O बिंदु है, O बिंदु है। तो देखिए भाई सिद्ध करना है, क्या करना है? OA प्लस OC प्लस OB प्लस OD से बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ये हमें कह रहा है कि चारों भुजा को बाहर वाला को जोड़ेंगे, अब भीतर वाला को चारों को जोड़ेंगे तब बाहर वाला बड़का होगा, भीतर वाला छोटका होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं, लिखेंगे क्या? लिखेंगे उपपत्ति। अब इधर से देखिए ना, ऐसे त्रिभुज से क्या नाम है उसका? ABC में। आपको नहीं लग रहा है कि यहां से कोई यहां जाएगा तो AC हो जाएगा AC हो जाएगा छोटा, आ AB आ प्लस BC हो जाएगा बड़ा। कई नंबर? अच्छा एक चीज और देखिए, आप इधर से चलिए, इधर से ऐसे चलिए, त्रिभुज BCD में आपको नहीं लग रहा है कोई यहां से ऐसे जाए, तब BD हो जाएगी छोटी, BD हो जाएगी, इधर से हो जाएगा BC आ जोड़ CD बड़ी हो जाएगी क्या? तो अब दोनों को क्या किया उसने, तो हम भी क्या कर देंगे, A का जोड़, इधर लिखेंगे AC जोड़ BD, इधर लिखेंगे AB जोड़ BC जोड़ BC जोड़ CD। इसको AC को हम ऐसे लिख सकते हैं OA प्लस OC, इसको 2 टुकड़ा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं OB जोड़ OD, इधर AB का AB रहने देते हैं, BC का BC रहने देते हैं, लेकिन BC डबल हो गया है तो उसके ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, एक बारी AD कर देंगे, प्लस CD तो रहेगा ही। प्रूव हो गया? आशा उम्मीद में समझ में आ गया होगा, तो सब लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतनी रहने देते, कल मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत। धीरे धीरे बोलेगा तो बड़ा लंबा ना वीडियो।